नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज़ में। दोस्तों, कहानी चल रही है तेरा मेरा प्यार। इसका एक पार्ट पहले अपलोड हो चुका था। दोस्तों, दूसरे पार्ट में काफ़ी डिले हो गया है। उसके पीछे कुछ हेल्थ चैलेंजेस थे और कुछ चैनल के ऊपर कुछ चैलेंजेस आ गए हैं। इसकी वजह से पार्ट लेट हो रहा है। दोस्तों, जैसे ही सारे इश्यूज़ कंप्लीट होते हैं उसके बाद सारी स्टोरी के पार्ट रेगुलर आने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को शुरू करते हैं। हार्दिक मुस्कुरा के बोला, पागल हो आप? छाया बोली, हाँ, पागल हैं हम आपके प्यार में। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। छाया बोली, सुनिए, हीना दीदी को कुछ भी नहीं बोलिएगा क्योंकि वो खुद बहुत दुखी है। आप हिम्मत दीजिएगा उन्हें। हार्दिक बोला, हाँ ठीक है। छाया बोली, आपको मेरी कसम है, प्लीज़ दीदी के पास ऐसा कुछ नहीं करिएगा कि उन्हें लगे कि उनका भाई उनसे नाराज़ है उनके घर आने से। हार्दिक बोला, ठीक है जी, नहीं करूँगा। अब मुझे मेरे कपड़े मिलेंगे या इन्हीं कपड़ों में चला जाऊँ? छाया बोली, अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे मेरे सैया जी, आप तो सुपरस्टार हैं, पूरे अच्छे कपड़ों में जाइए। हार्दिक बोला, हो गया हो आपका मस्ती वगैरह, तो कपड़े दे दीजिए छाया मैडम। छाया मुस्कुरा के अलमारी से कपड़े निकाल दी और बोली, सब मैचिंग मैचिंग डालिएगा। हार्दिक बोला, आप ना पागल हो छाया, कब क्या करती हो किसी को नहीं पता है। छाया बोली, हो गई हूँ पागल आपके प्यार में। और छाया हार्दिक से लिपट गई। हार्दिक बोला, छोड़िए, जाना है वरना पापा गुस्सा करेंगे। छाया मुस्कुराते हुए बोली, डरपोक आदमी, और अपने कमरे से बाहर आ गई। ज्ञानेश्वर जी कपड़े पहन के हॉल में बैठे थे, तभी हार्दिक आया। माँ बोली, अच्छे से जाना। दोनों हीना के घर के लिए निकल गए। छाया दौड़ के कमरे में गई और हीना को कॉल करके बता दिया कि हीना दीदी, मैं पापा जी को और आपके भैया को आपके पास भेज रही हूँ। वो 2-3 घंटे में आपके पास पहुँच जाएंगे। आने के लिए तैयार हो जाइए। छाया इतनी जल्दी में सब कुछ बोल दी कि हीना कुछ बोल ही नहीं पाई। बस इतना ही बोली, ठीक है भाभी। छाया बोली, बहुत बात करनी है लेकिन फ़ोन पर नहीं करूँगी क्योंकि घर में बहुत काम है। आप आइए, फिर बैठकर बातें करूँगी। बाय। हीना कुछ बोलती इससे पहले छाया फ़ोन रख चुकी थी। हीना सोचने लगी, मेरी हर मर्ज़ की दवा है मेरी भाभी। पता नहीं मैंने किस जन्म में कौन से अच्छे कर्म किए थे जो मुझे भाभी के रूप में एक दोस्त और एक माँ की तरह सपोर्ट करने वाली भाभी मिली है। वरना अमूमन तो ननद भाभी एक दूसरे को फूटी आंखें नहीं सुहाती हैं। इधर छाया किचन में आई और हीना के पसंद का खाना बनाने की तैयारी करने लगी। सास बोली, ऐसा नहीं करो बहू, वरना हीना को लगेगा कि हम लोग खुश हैं उसके रिश्ते के टूटने से। छाया बोली, माँ, हीना दीदी हम लोगों की अपनी है, उनको बताना नहीं पड़ेगा कि हम लोगों के मन में क्या है। आप परेशान ना हो माँ। सास छाया के पास जाकर बोली, बेटी, मैं तो धन्य हो गई तेरी जैसी बेटी पाकर। थैंक यू मेरी बहू बनने के लिए। छाया सासू माँ के पैर छूकर बोली, आप इतनी अच्छी हैं ना माँ कि मैं क्या कोई भी आपके साथ ऐसे ही रहेगा। सास भी छाया की मदद करने लगी। दोनों खाना बनाने लगे। छाया तैयार होकर हीना का कमरा अच्छे से साफ करके बेडशीट बिछा दी और उनके सारे बनाए हुए पेंटिंग्स को दीवारों पर लगा दी। जैसे जब छाया की शादी हुई थी तब हीना कॉलेज में पढ़ा करती थी और अपने रूम को उसी तरह रखती थी। जो कुछ भी वह बनाती थी अपने रूम में ही सजा लिया करती थी। हीना के रूम की दीवारें पूरी तरह से भरी हुई थी, जिस पर कई प्रकार की पेंटिंग, कुछ प्रोजेक्ट्स भी हीना उस पर लगा के रखती थी। सब कुछ करने के बाद छाया सावित्री जी के पास आकर उनके पास बैठ गई और वह बोली, माँ, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। सावित्री देवी बोली, हाँ बेटा, बोलो क्या बात है। माँ,
जब हीना दीदी घर आए तो प्लीज़ आप उन्हें कुछ मत कहना। हम लोगों ने अगर यह फ़ैसला ले लिया है तो प्लीज़ इस फ़ैसले में उनका भी साथ देना। देखो बेटा, तुम नई जनरेशन के बच्चे हो, तुम्हें अभी घर गृहस्थी का, रिश्ते नातों का ज्ञान कम है, इसलिए बड़ों की बात मान लेना ही सही रहता है। ठीक है, हिना यहाँ आ रही है, कोई बात नहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह यहाँ आ रही है तो यहीं रहेगी। यह उसका घर है, वह आ सकती है कभी भी, यहाँ रह भी सकती है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर बेटी की शादी के बाद बेटी अपने ससुराल में ही रहती अच्छी लगती है। पीहर में ज़्यादा दिन रहेगी तो लोग जाने क्या क्या कहने लगेंगे। माँ, यह आप कैसी बातें कर रही हैं? आप तो काफ़ी समझदार हैं, फिर भी आप ऐसी बातें कर रही हैं। तुम जाओ छाया, मुझे कल ड्यूटी पर भी जाना है तो मुझे थोड़ा आराम करना है। और तुम भी जाकर थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद हीना आ जाएगी। छाया ने सोचा अब माँ से बात करने का ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए छाया अपने कमरे में आ गई और हीना के आने का इंतज़ार करने लगी। इधर ज्ञानेश्वर जी और हार्दिक हीना के ससुराल पहुँचे। हीना उन्हें देखकर एक तरफ खुशी भी हो रही थी, परंतु कहीं ना कहीं उसे दुख भी हो रहा था कि जिस घर में वह 4 साल तक रही है, आज उस घर को ही छोड़कर जा रही है। परंतु खुशी इस बात की थी कि इस अनचाहे रिश्तों को पिछले 4 साल से झेल रही हूँ, उससे कहीं ना कहीं छुटकारा मिल जाएगा। हीना की सास ने ज्ञानेश्वर जी के सामने हाथ जोड़कर कहा, समधी जी, माफ़ करना, हम अपने बच्चे की तरफ से माफ़ी मांगते हैं। क्या करें समधी जी, हमें पता नहीं था कि हमारी औलाद इतनी निकम्मी निकल जाएगी। अगर पता होता तो हीना जैसी बेटी को ये दुख नहीं देखना पड़ता। ज्ञानेश्वर जी बोले, समधन जी, हमें आपसे किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है, परंतु यह ज़रूर कहेंगे कि आपके बेटे को धेले भर की अकल नहीं है। आज सुबह हमने उसके पास फ़ोन किया तो उसने हमें नमस्ते तक करना उचित नहीं समझा और उसने हमसे इस तरीके से बात की जैसे हम उससे छोटे हैं। हम हीना को यहाँ छोड़ भी सकते थे, परंतु जिस बदतमीजी से निशान ने हमसे बात की, उसके बाद तो हमने सोच लिया कि जब वह हमसे ऐसे बातें कर सकता है तो हमारी बेटी से कैसे बातें करता होगा। हमारी बेटी हम पर बोझ नहीं है समधन जी। अब हम तो क्या ही बोले, हमारे बेटे ने हमें बोलने लायक छोड़ा ही नहीं। हीना बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ। हार्दिक और ज्ञानेश्वर जी हीना को लेकर वहाँ से रवाना हो गए। करीब 3 बजे शाम को गाड़ी का हॉर्न बजा। छाया दौड़ के गई और दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर हीना को देख गले लग गई। हीना, भाभी कहकर जोर से रोने लगी। हीना को रोता देख छाया भी रोने लगी और बोली, सब ठीक हो जाएगा हीना, मेरा बच्चा। फिर हीना माँ के गले लगकर रोने लगी। हार्दिक गाड़ी से सामान अंदर कर रहा था। ज्ञानेश्वर जी हॉल में आकर बैठ गए थे। छाया बोली, आपके घर में आपका स्वागत है। और हाँ, एक बात ध्यान से सुन लो, आप इन आंखों में एक भी आंसू नहीं आने चाहिए। जो भी बुरा हुआ वह सब पीछे छोड़कर आ गई हो आप। आगे तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, सब अच्छा ही अच्छा होगा। हिना स्माइल की तो सब स्माइल करने लगे। छाया बोली, हिना दीदी, आपके लिए सरप्राइज़ है। छाया सबके सामने हिना को हिना दीदी बोलती थी और हिना से बात करते टाइम हिना मेरा बच्चा, हिना भी भाभी बोल के गले लगा लेती। छाया के शादी के 8 साल हो गए थे, बच्चा नहीं था, और हिना की शादी के 4 साल। छाया बच्चा चाहती थी लेकिन हो नहीं पा रहा था, और छाया के ससुराल वाले कभी बच्चे को लेके कुछ बोले भी नहीं, क्योंकि छाया ही बच्चों की तरह पूरे घर में चहकती रहती थी। और हिना और छाया मिल जाएं तो बातें इतनी ज़्यादा होती कि काम करना है ये भी दोनों भूल जाया करती। हिना छाया की मदद करना चाहती है काम में, लेकिन छाया करने नहीं देती। इसलिए हिना कभी कभी छाया को रूम में बंद कर देती है और घर का सारा काम करती है। हिना और छाया काम को लेकर कभी लड़ाई या लड़ाई जैसी बात भी नहीं किए। छाया अपना काम अच्छे से संभाल लेती और हिना अपना काम। अब छाया बोली, एक बात बोलें हिना, आज हम आपके पसंद का सारा खाना बनाए हैं। आप काफ़ी दिनों बाद आई
और हमेशा के लिए रहने आई हैं, तो खुशी में हम सब कुछ बना लिए ताकि ये सब खाकर आप थोड़े मोटे हो जाएं। देखो कैसे सूख कर कांटा हो गई है। हीना रोनी सी शक्ल बना ली तो छाया बोली, आपको बुरा लगा क्या? माँ बोल रही थी आपको बुरा लग जाएगा। छाया की सास आंख दिखा रही थी कि मत बोलो। हीना बोली, बुरा नहीं लगा भाभी। आप इतनी अच्छी क्यों हैं भाभी? आपको कभी भी परेशान होते नहीं देखी हूँ। हर चीज़ का समाधान है आपके पास। मेरे भैया बहुत लक्की हैं। छाया बोली, लक्की तो मैं भी हूँ कि मेरी हीना इतनी अच्छी है, वरना मेरी भाभी तो मेरे से हमेशा खफा ही रहती हैं। हीना को छाया खाने की टेबल पर बिठाकर सारा खाना लगाए और हीना के बगल में बैठकर खाना खाने लगी। हीना को भरवा भिंडी बहुत पसंद थी, इसलिए उसके लिए आज भरवा भिंडी बनाई थी। तो खाने का पहला निवाला भरवा भिंडी के साथ छाया ने हीना को खिलाया। ज्ञानेश्वर जी बहू और बेटी के मेल को देख रहे थे। सब खाना खा रहे थे। हीना को छाया बोली, अभी एक और सरप्राइज है आपके लिए। वो आप अपना कमरे में जाएंगी तो दिखेगा। हीना बोली, मेरा कमरा? हाँ तुम्हारा। छाया बोली, जो था वही है आपका कमरा। आपके कमरे के पैर थोड़ी हैं जो चल के भाग जाएगा। और हंसने लगी। सब हंस गए। हीना कमरे में घुसी तो पूरा कमरा सजाया हुआ था। हीना जितना भी प्रोजेक्ट में कुछ बनाई थी, पेंटिंग बनाई थी, सब कमरे में सलीके से सजाई गई थी। हीना का पढ़ने की टेबल और बेड भी अच्छे से बिछाया हुआ था। हीना बोली, मतलब आप सुबह से काम कर रही हैं मेरे आने की खुशी में? छाया बोली, तो आज मेरी हीना आने वाली थी तो मेरे पैर थोड़ी ना रुकने वाले थे। सब कुछ कर ली, अब फ्री हूँ। अब आपसे बैठ करके बातें करनी है। तभी हार्दिक की आवाज़ आई, छाया यहाँ आइए। छाया इतना खोई थी कि हार्दिक की बात सुनी ही नहीं। हीना बोली, भाभी भैया बुला रहे हैं आपको। छाया बोली, 2 मिनट में आती हूँ, आप आराम कीजिए रूम में। हीना सोचने लगी कि पता नहीं दुनिया में भाभी ननद में लड़ाई कैसे होती है। मेरी भाभी आज तक ऐसा कुछ नहीं बोली है जो मुझे बुरा लगे। हीना कमरे में घूम घूम कर सारी तस्वीरें और सारे फोटोज़ देखने लगी। हीना को सब पुरानी यादें ताज़ा होने लगी। कॉलेज टाइम के सारे दोस्त याद आने लगे। कैसे कॉलेज टाइम में दोस्तों के साथ मस्ती करते थे। और एक आज हिना अपने आप को देख रही थी कि वह कितनी ज़्यादा समझदार हो गई है, क्योंकि पहले कितनी नटखट हुआ करती थी। हिना को याद आया कि एक बार वह और उसकी सहेली क्लास में बैठकर मस्ती कर रही थी। मैम ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रही थी, परंतु उन दोनों का ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं था। बातों ही बातों में हिना ने अपनी फ्रेंड के गाल पर एक चांटा लगा दिया, और चांटा इतनी ज़ोर से लगा कि पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। मैम एकदम से पलटी और बोली, क्या हुआ ये? किसने किसको मारा? तुम अपने आप खड़े होते हो या मैं खड़ा करूं? हिना और उसकी फ्रेंड एकदम चुपचाप थे। अभी क्या हुआ किसी को पता नहीं था। जब किसी ने कोई शिकायत नहीं की और सब कुछ नॉर्मल हो गया, तो हिना ने अपनी दोस्त को अपनी तरफ घुमाया तो देखा कि उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसके गाल लाल हो चुका था। हिना ने उससे कान पकड़कर माफ़ी मांगी। ये सब सोचते हुए हिना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कैसे भाभी के आने पर पूरा मस्ती कर रही थी। तभी हिना का हाथ एक फोटो पर ठिठक गया। हिना को याद आया कैसे भाभी के भाई ने शादी के मंडप पर एक फूल हिना के ऊपर फेंक दिया था, और फिर हिना उससे लड़ाई कर ली थी, जिसकी वजह से पूरी शादी में उसका एक भी फोटो अच्छा नहीं आया था। हिना सोचने लगी कि मजाक मस्ती में की हुई चीज़ मैं नादानी में उससे लड़ाई कर ली और उसको भी डांट सुनवा दी। दोस्तों, कहानी का ये भाग यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।